दोस्तों मैं अच्छा हूं ये कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ही अच्छा हूं ये कहना बहुत ही गलत बात है। जी हां दोस्तों, यही बोल करके आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए थे और क्या बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी ही एक हम ही कट्टर ईमानदार है, बाकी सारे के सारे चोर है। लेकिन इनकी ये सारी चीजें वहां धरी की धरी रह गई जब इन पर शराब घोटाले का आरोप लगा और सारे के सारे मंत्री जेल चले गए, यहां तक कि केजरीवाल जी भी जेल चले गए। इसी बीच में एक मुद्दा उठा था स्वाति मालेवाल का, जिसके साथ मार पिटाई हुई थी और मार पिटाई होने के बाद में इनके नेता संजय सिंह ने कह दिया था ना, आपको याद ही होगा कि हाँ मार पिटाई हुई थी, जांच होगी तो पता चलेगा। बाद में सारे के सारे मुकर गए। लेकिन इस इंटरव्यू में स्वाति मालेवाल ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि मेरा भी नार्को टेस्ट करवाओ और केजरीवाल का भी करवाओ, सच का सच झूठ का झूठ पता चल जाएगा। आम आदमी पार्टी के कोटे से आज भी टेक्निकली आप राज्यसभा की सांसद और अपनी उसी पार्टी की आप इतनी खामियां गिना रही हैं, तो इस्तीफा दे दीजिए। कुर्सी से इतना मोह क्यों है? स्वाति मालीवाल बीजेपी की स्लीपर सेल। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को मारा, तब चीफ सेक्रेटरी बीजेपी का एजेंट हो गया। 13 मई की वो तारीख देश को याद है जो आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ। उसके लिए क्या आप अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रही हैं? मैं अरविंद केजरीवाल जी को खुला चैलेंज देती हूँ, नार्को टेस्ट करवाएं, अपना भी और मेरा भी। ये जो सच है ना, ये पूरा का पूरा देश के सामने आ जाएगा। अभी तो आपने थोड़ा सा देखा है ना, आप पूरा इंटरव्यू देखिए, बहुत कुछ पता चलेगा जो शायद अब तक आपको ना पता हो। ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अलग अलग हिस्सों में जा रही हैं आप, सीवर, सड़क, पानी का मुद्दा उठा रही हैं। आपके हिसाब से इस बार दिल्ली चुनाव में क्या होने वाला है? सबसे पहले तो रोमाना जी मैं कहना चाहूंगी, मैं किसी पार्टी को हराने के लिए काम नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए काम कर रही हूँ। आज आप किसी भी जगह पे, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चले जाइए, दिल्ली के हालात इतने खराब हो रहे हैं कि पिछले 10 साल तो छोड़ दीजिए, उससे पहले 10 साल में भी इतना बुरा हाल नहीं था। सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़ा के ढेर चारों ओर पड़े हैं, हालात इतने बुरे हैं कि पानी पूरा सड़कों के ऊपर जैम हो रखा है। मतलब आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस सरकार में जब शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, अभी आम आदमी पार्टी सरकार में दिल्ली का हाल उससे भी बुरा हो गया है? कांग्रेस सरकार में बेहतर हाल था दिल्ली का? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं 20 साल से जमीन पे काम कर रही हूँ। मैंने इतना बुरा हाल दिल्ली का कभी नहीं देखा, और मुझे तो छोड़ दीजिए, किसी ने भी नहीं देखा होगा। सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़े के पहाड़ पड़े हैं, पानी घर में इतना सड़ा हुआ आ रहा है, पीला पानी आ रहा है, काला पानी आ रहा है, और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो कर रहा है। मैं संगम विहार गई, वहां पे मुझे लिटरली स्विमिंग करके एक सड़क से बाहर निकलना पड़ा। तो आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में फेल है? जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार ने जो काम करे हैं उसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और वही सवाल मैं लोगों के सामने लाना चाहती हूँ। अब मैं आम आदमी पार्टी की सांसद हूँ, मैं वो सांसद नहीं हूँ कि मैं अपने एयर कंडीशनड दफ्तर में बैठ के काम करूँ। मेरा काम हमेशा से जमीन पे रहा है, तो मैं जमीन पे जा रही हूँ, और आम आदमी पार्टी के सांसद होकर जब मैं जमीन पे जा रही हूँ, लोग मुझे पकड़ रहे हैं, लोग घेर रहे हैं, इतने सवाल पूछ रहे हैं कि पानी कब आएगा। आज हालात ये हो गए कि वैसे तो हम कहते हैं फ्री पानी दिया जा रहा है, लेकिन आप आज किसी भी गली में चले जाइए, हर घर को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, क्योंकि पानी इतना गंदा आ रहा है। मतलब पीला पानी, बियर जैसा दिखने वाला पानी आ रहा है, काला पानी, कोका कोला जैसा पानी आ रहा है, इतना जहरीला पानी कि पीना तो छोड़ दीजिए, अगर उसको कोई छू ले तो उसको बीमारियां हो रही हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि स्वाति मालीवाल जिस थाली में खाया उसी में छेद करने में जुटी हैं। आम आदमी पार्टी के कोटे से आज भी टेक्निकली आप राज्यसभा की सांसद हैं और अपनी उसी पार्टी की आप इतनी खामियां गिना रही हैं, तो इस्तीफा दे दीजिए। कुर्सी से इतना मोह क्यों है? मेरे को कुर्सी से कोई मोह नहीं है। मैं हमेशा से जमीन की कार्यकर्ता रही हूं और हमेशा जमीन की कार्यकर्ता रहूंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो कुछ सोशल मीडिया पे बैठकर कुछ लोग इस तरीके की बातें करते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहती हूं। 2006 में मेरी इंजीनियरिंग की नौकरी खत्म हुई थी। 2006 में अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर, मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म हुई थी, नौकरी छोड़कर मैं जमीन पे काम कर रही हूँ। 2006 से लेके 7 साल तक झुग्गियों में रही, झुग्गियों में काम करा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट था उसमें यंगेस्ट कोर कमेटी मेंबर थी। फिर दिल्ली महिला आयोग में 9 साल में हमने 1,70,000 केसेस से ज्यादा सुनवाई करी, और पूरे देश जानता है कि हमने कितनी मेहनत करी है। तो आज मैं जो बनी हूं वो किसी की जागीर से नहीं बनी, किसी की खैरात से नहीं बनी, अपनी मेहनत के दम पे, अपने संघर्ष के दम पे यहां तक बनी हूं। मैं एक महिला हूं, आई एम द यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन इन राज्यसभा, एंड आई विल प्रूव माई वर्थ इन राज्यसभा। और मैं ये मानती हूं कि सवाल पूछना
एक एमपी का काम होता है। मैं ये मानती हूं कि अगर एक एमपी काम करना चाहती है तो उसे जमीन पे जाना पड़ेगा, उसे अपने एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठकर ये नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मैं देखती हूं, आप देख लीजिए आतिशी मारलेना जी को, आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल जी को, मुख्यमंत्री 2, मुख्यमंत्री 1, इनको देखिए ये क्या करते हैं। ये रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रोज एक रटी रटाई स्क्रिप्ट को ये बताते हैं लोगों को। अगर इनमें हिम्मत है तो जनता के बीच में चलें। मैं इनको चैलेंज करती हूं। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की एजेंट, स्वाति मालीवाल बीजेपी की स्लीपर सेल, वो तो आपको इन तमगों से नवाज रहे हैं ना। वो तो जी जो भी इनसे सवाल पूछ ले वो इनके लिए बीजेपी का एजेंट हो जाता है। इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को मारा, तब चीफ सेक्रेटरी बीजेपी का एजेंट हो गया। इन्होंने प्रशांत भूषण जी और शांति भूषण जी जो कि शुरू से इनके साथ हैं, उनको मारा, उनको भगाया, तो वो बीजेपी के एजेंट हो गए। तो जो इनसे सवाल पूछ ले वो इनके लिए बीजेपी का एजेंट हो जाता है। आप तो महिलाओं के लिए काम करती आई हैं, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जो है वो आपके बहुत नजदीक रहा है। तो आज की तारीख में चुनावी माहौल में जब सीवर, सड़क, पानी का सवाल है तो महिला सुरक्षा ये सवाल है या नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये सिर्फ चुनावी सवाल नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको बताना चाहती हूं पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने विमेन सेफ्टी पे क्या काम किया है। उन्होंने विमेन सेफ्टी के ऊपर कितनी मीटिंग्स करी हैं। मैं इंटरनली वहां पे थी, मैं आपको बता सकती हूं कि आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने एक मीटिंग नहीं करी है विमेन सेफ्टी के ऊपर। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि मैं इनसे कई बार मिली, मैंने इनको कई बार बोला कि भाई देखिए विमेन सेफ्टी इतना बड़ा इशू है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को तो हमने बहुत बार सवाल उठाए हैं कि भाई आप विमेन सेफ्टी पे क्या काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आज ये भी तो जानना चाहती हूं ना कि दिल्ली सरकार विमेन सेफ्टी पे क्या काम कर रही है। जब शीला दीक्षित जी के समय में निर्भया जैसा इतना घिनौना रेप हुआ था तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए थे कि हमें इतना कमजोर मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। आज मैं उनसे यह भी तो पूछना चाहती हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं इनके पास इतनी बार गई कि पुलिस कमिश्नर को हमें हर महीने बुलाना चाहिए, लेकिन मैं ये इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जब चुनाव आता है तब आप ये इशू उठाते हो। आप क्यों नहीं पुलिस कमिश्नर को हर महीने बुलाते एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? आप क्यों नहीं उनको बुला के पूछते कि भाई क्या आपने काम करा है, आपने कितनी मीटिंग्स ली विमेन सेफ्टी के ऊपर? आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट नीड टू बी रेज्ड। द अदर थिंग इज कि एक तरफ हम कहते हैं कि महिला सुरक्षा के ऊपर हम एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं और फिर हम 5 साल 10 साल चुप हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आपके ही घर में एक महिला का बुरी तरीके से उसको पीटा जाता है तब आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं, आप उसके ऊपर विक्टिम शेमिंग करते हैं, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। तो ये कहां से महिला सम्मान की बात है? जो महिला सम्मान की स्कीम की बात मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूं। आपने यहां पर जो आपके साथ हुआ 13 मई की वो तारीख देश को याद है, जो आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके लिए क्या आप अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रही हैं? मैं उन्हें कटघरे में क्यों ना खड़ा करूं? मैं आज बिल्कुल कन्विंस्ड हूं कि मेरी पिटाई अरविंद केजरीवाल जी ने ही करवाई है। मेरे को उनके ड्राइंग रूम में बहुत बुरी तरीके से उनके पीएस द्वारा पीटा गया। वो उस समय घर में थे, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद की गुहार मांगती रही, वो बाहर नहीं आए। उन्होंने मुझे बाद में सिक्योरिटी से उठवा के फिकवा दिया। लेकिन स्वाति, आम आदमी पार्टी की तरफ से तो बार बार यही कहा जाता है ना कि भाई स्वाति मालीवाल जो है वो बीजेपी की एजेंट हो गई। आम आदमी पार्टी कहती है कि साहब हमने क्या नहीं किया, हमने अपनी साथी को पूरा सम्मान दिया, राज्यसभा सांसद तक बनवाया आपको इसी आम आदमी पार्टी ने। तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि अरविंद केजरीवाल आपको पिटवाएंगे? जो आप आरोप लगा रही हैं कि आपको अरविंद केजरीवाल ने पिटवा दिया, वो क्यों पिटवाएंगे आपको? मैं अरविंद केजरीवाल जी को खुला चैलेंज देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उनमें हिम्मत है ना तो वो सामने आके मेरे बैठें और इसी चैनल पे बैठें और लाइव नार्को टेस्ट करवाएं, अपना भी और मेरा भी। ये जो सच है ना ये पूरा का पूरा देश के सामने आ जाएगा। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे नए डिबेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।